लॉर्ड, सभी को शालोम मेरी ओर से जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप खुदा में आनंदित हो, खुश हो, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। आमीन। तो आज का मैसेज आपके लिए मेरे लिए बहुत खास है और आज का मैसेज जो है परमेश्वर, मैं विनती करती हूँ कि आपके जीवनों में वो सोगुना फल लेके आए। हालेलुया। तो आइए चलते हैं मैसेज में। आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ मैसेज में से वो ये है कि परमेश्वर के जो लोग हैं उन्हें हर एक टेम्पटेशन में, हर एक टेस्ट में खड़ा होना चाहिए। हर एक टेस्ट के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, हर एक टेस्ट के लिए पहले से तैयार होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के जो लोग हैं उनके जीवन में टेस्ट आएंगे, ये तो बाइबल भी कहती है। और टेस्ट आएंगे तो टेस्ट में गिरना नहीं है, टेस्ट में हमेशा हमें खड़े रहना है। कैसे खड़े रहना है? खुदा का खादिम एक बाइबल के अंदर ऐसा ही है जैसा मैं आपको भी सुनाने वाली हूँ, आपको भी बताने वाली इस मैसेज को कि खुदा के खादिम ने किस टेम्पटेशन में खड़ा रहा और क्या क्या उसने किया और उसके जीवन में क्या घटनाएं हुई, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। आमीन। हालेलुया। तो चलिए चलते हैं मैसेज में। आज मैं जो बात करने वाली हूँ खुदा के दास अय्यूब की बात करने वाली हूँ कि अय्यूब के जीवन में कैसी टेम्पटेशन आई, अय्यूब के जीवन में कैसे टेस्ट आया और उसने कैसे उस टेस्ट को क्रॉस किया। ये बहुत बड़ी बात है। टेस्ट का आना जो है तो वो तो ठीक है, बाइबल बताती, पर उसे क्रॉस करके निकल जाना ये बहुत बड़ी बात है। हर एक खुदा का जन जो विश्वासी है, भाई बहन है, आज है, 10 साल से पहले है, 20 साल है, या एक दिन का विश्वासी है, उसे पहले से प्रिपेयर होना चाहिए हर एक टेस्ट के लिए। आमीन। हालेलुया। तो चलिए चलते पढ़ते हैं अय्यूब की किताब, उसका 2 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा है, फिर एक और दिन यहोवा के परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उनके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? यहोवा परमेश्वर ने शैतान से बात की, कहते तू कहाँ से आ रहा है? और यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। हालेलुया। शैतान कहता है मैं तो प्रभु इधर उधर वैसे घूमते फिरते डोलते डालते आया हूँ। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं? आमीन। हालेलुया। शैतान से परमेश्वर बात कर रहे हैं और शैतान का क्या कहते, क्या तूने मेरा दास अय्यूब देखा? कभी कभी मैं सोचती हूँ पर्सनली, जब मैं दुआ में जाती हूँ या फिर बाइबल को रीड कर रही होती हूँ, जब इस मैसेज को रीड करूँ तो मैं कभी कभी सोचती हूँ परमेश्वर कितना मतलब कितना ब्लेस्ड पर्सन है वो, जिसका नाम परमेश्वर ले रहा है और बोल रहा है क्या तूने मेरा दास अय्यूब देखा? शैतान को बोल रहा है क्या तूने मेरा दास अय्यूब देखा है? और शैतान जब शैतान को बोल रहा है तो आगे परमेश्वर कहता मैंने उसके जैसा धरती के ऊपर खरा व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, ईमान रखने वाला व्यक्ति कोई नहीं देखा। आमीन। हालेलुया। समझ पा रहे आप इस मैसेज को? सबसे पहला तो यही बात है कि परमेश्वर ने अय्यूब का नाम लिया। परमेश्वर की नजर में इससे पता चलता परमेश्वर की नजर में अय्यूब की वैल्यू क्या है। हमें भी मेरे भाई और बहनों अपनी वैल्यू को ऐसे बनाना, हमें भी परमेश्वर के सामने ऐसे रहना है कि परमेश्वर हमारा नाम लेके, तूने मेरी दासी एंजल को देखा है क्या? तूने मेरी दास अय्यूब को देखा है कि तूने मेरे दास? बहुत सारे लोग मुझे देख रहे होंगे, विश्वासी भाई बहन मेरे इस वचन को सुन रहे होंगे, आपका नाम लेके परमेश्वर आपको बोले, क्या तूने मेरे उस विश्वासी बेटे को देखा है? तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे कहा गया है। हालेलुया। तो ये बहुत ही खुश होने वाली बात है, ये बहुत ही ब्लेसड बात है। परमेश्वर मेरा नाम ले रहे हैं और मेरे बारे में बोल रहे हैं। और आगे लिखा है, यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। सॉरी, मैं पीछे से पढ़ती हूँ। क्या तूने मेरी दास अय्यूब पर ध्यान दिया कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? और आगे लिखा, यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ देता है।
हालेलुया। परमेश्वर कहता देख तू अय्यूब के जीवन में टेस्ट दे रहा है, पर वो फिर भी अभी भी खराई के ऊपर है, फिर भी अभी भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा उसने रखा है। तो आगे शैतान क्या उत्तर देता है, कहता खाल के बदले खाल, और मनुष्य अपने प्राण के बदले सब कुछ दे सकता है। आगे इसे पढ़ती हूँ बड़े ध्यान से और केयरफुली सुनिएगा। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियों और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। क्या कहता है शैतान? शैतान कहता है अय्यूब की हड्डियों को छू परमेश्वर, उसे उसके शरीर को जो है वो नाश करने के बारे में, यानी कि शरीर को खराब करने की बात कर रहा है। कहता है ऐसा कर, फिर वो तेरे मुंह पे तेरी निंदा करेगा। यानी कि उसके शरीर के ऊपर कष्ट दे, उसके शरीर के ऊपर बीमारी दे, उसके शरीर के ऊपर कोड़ दे, तो फिर तेरे मुंह पे तेरी वो क्या करेगा? निंदा करेगा। शैतान परमेश्वर को ये बात बोलता है। अब परमेश्वर का दास अय्यूब, उसे पता था मेरा परमेश्वर क्या कर सकता है। मेरे भाइयों और बहनों, आज मुझे और आपको भी ये पता होना चाहिए हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या कर सकता है। कहते हैं हमारी लड़ाई हमारे परमेश्वर लड़ता है, हमारा युद्ध हमारा परमेश्वर लड़ता है। आमीन। जो परमेश्वर के लोग हैं, मेरे विश्वासी भाई बहन, खुदा की खादिम, खुदा की दासियां, और वो अपने अपने आप में प्रिपेयर रहते हैं, पहले से प्रिपेयर रहते हैं। वो टेम्पटेशन एक आने वाली होती है, एक जो तकलीफ आने वाली होती है, परमेश्वर में पहले से उसके लिए तैयार कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी अय्यूब के जीवन में ऐसा हुआ, जब टेस्ट आया तो क्या किया? परमेश्वर ने शैतान को अलाउ किया किसी चीज के लिए कि तू मेरे दास को छू, पर तू उसकी जान नहीं ले सकता, पर तू उसे मार नहीं सकता, ये अथॉरिटी तेरे पास नहीं है। आगे पढ़ती हूँ आपके क्या लिखा है। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। अब भी मैं आपको बता रही हूँ, यहोवा परमेश्वर ने कहा जा, तू उसके शरीर पे बीमारी दे, उसके शरीर पे कोड़ दे, उसके शरीर पे कीड़े डाल, उसके शरीर के ऊपर कुछ भी कर ले। क्या कहता है? कहता कुछ भी कर ले, बस उसका प्राण तू नहीं ले सकता, उसके प्राण को छोड़ देना तू। अब इससे बड़ा टेस्ट क्या हो सकता है कि मेरे शरीर के ऊपर ही, मेरी बॉडी के ऊपर ही, जिससे मैं चलती हूँ, जिससे मैं खाती हूँ, जिससे मैं सुनती हूँ, जिससे मैं सारे कामों को करती हूँ, वही बॉडी के ऊपर अगर उसी बॉडी के ऊपर तकलीफ आ गई है तो क्या कर सकता है इंसान? क्या करेगा इंसान? अय्यूब ने क्या किया? ये सीखने वाली बात है। यहाँ पे अय्यूब ने क्या किया? परमेश्वर ने शैतान को अधिकार दे दिया, अच्छा तो मेरे दास के साथ ऐसा कर। पता है आपको क्यों? क्योंकि परमेश्वर अय्यूब के ऊपर अभिमान करते थे। उसे पता था, परमेश्वर को पता था कि ये अपने वायदे पे, ये अपनी परमेश्वर पे जो भरोसा रखता है उसमें स्टिल रहेगा, उसमें खड़ा रहेगा, ये गिरेगा नहीं। आमीन। ऐसा ही हमारा भरोसा होना चाहिए। हमें भी हर टाइम, हर टेम्पटेशन, हर टेस्ट में खड़े रहना चाहिए, हर टेस्ट को क्रॉस करना चाहिए, हर टेस्ट पे तैयार रहना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या कर सकता है। हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी में बड़े काम कर सकता है। जिस तकलीफ में उसने अय्यूब को डाला, उस तकलीफ से उसे बाहर निकाला भी एक दिन ऐसा आया। समझ रहे हो? पढ़ती हूँ आगे क्या लिखा है। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब के पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से उसे पीड़ित कर दिया। शैतान ने क्या किया? अब शैतान को अधिकार किसने दिया? परमेश्वर ने अधिकार दिया। जा तू मेरे दास को छू और उसे तकलीफ दे, उसे जो भी करना, मैं देखता हूँ वो मेरी निंदा नहीं करेगा, फिर भी मेरी निंदा नहीं करेगा। पर कई लोग होते हैं ना, पर थोड़ी सी टेस्ट आने के बाद, परमेश्वर तूने मेरे साथ ही क्यों ऐसा किया? परमेश्वर मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसा हूं, फिर भी मेरी तकलीफें क्यों आई, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्वेश्चंस करना बंद कर दे। परमेश्वर अगर आपकी जिंदगी में तकलीफ को देते हैं, आपको तैयार करने के लिए, आपको रेडी करने के लिए देते हैं। वो टेस्ट अगर आप क्लियर करते हो तो खुदावन आपके लिए एक बड़ी ब्लेसिंग्स को रखे हुए हैं, जैसे अय्यूब के लिए रखी। परमेश्वर ने क्या कहा यहाँ पे? शैतान ने अय्यूब को पूरी तरह शरीर से ऊपर से लेके पांव की उंगलियां तक उसके शरीर को फोड़ों से भर दिया। उसका शरीर जो है, उसके शरीर के ऊपर कीड़े चलने लगे, उसका शरीर किसी काम का नहीं रहा। ये है टेस्ट। हमारी जिंदगियों में मेरे भाई और बहनों ध्यान दीजिए, हमारी जिंदगियों में ऐसे टेस्ट नहीं आते हैं। हमारी जिंदगियों में ऐसा नहीं आता है। हमारी जिंदगियों में टेस्ट आते हैं, बहुत छोटे छोटे टेस्ट होते हैं। और प्रभु ने कहा इतनी तकलीफ तुझे दूंगा जितनी तू सहन कर पाएगा, और हमें सिर्फ उतनी मिलती जितनी हम सहन करते हैं। पर यहाँ अय्यूब के सहन से बाहर तकलीफ है।
अय्यूब के सहन से बाहर, यानी कि उसके शरीर के ऊपर फोड़े फिंसियां हो गई हैं, उसका शरीर जो है वो कीड़ों से भर गया है। आगे क्या लिखा है, तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। अय्यूब को अब कीड़े चल रहे हैं बॉडी के ऊपर, तो खुजलाना तो होगा ही ना, कीड़े जो खारिज तो करेंगे। और अय्यूब ने क्या किया, खारिज करने के लिए ना एक ठीकरा ले लिया, एक पत्थर ले लिया, उससे खारिज करने लगा वो। अब ध्यान दे अपनी टेम्पटेशन के ऊपर और अय्यूब की टेम्पटेशन के ऊपर ध्यान दे थोड़ा सा। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा टेस्ट आया है, कभी ऐसा टेस्ट दिया है खुदावन ने? बिल्कुल नहीं देते परमेश्वर ऐसा टेस्ट। परमेश्वर कहता है जितना इंसान सहन कर सकता है मैं उतना दूंगा। अय्यूब को इसलिए दिया क्योंकि अय्यूब इतना सहन कर सकता था, और उसने सहन करके दिखाया, उसने प्रूव करके दिखाया, उसका भरोसा अपने खुदावन के ऊपर बना रहा, ठहरा रहा। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, तब उसकी स्त्री उसने कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा करो, चाहे मर जाए तो मर जा। हालेलुया। वो स्त्री जो परमेश्वर ने एक हेल्पर दी है, सहायक दी है एक आदम के लिए गिफ्ट है, वही स्त्री पता है क्या कहती है, अब उसके शरीर से बदबू आने लगी है। अब उसका शरीर जो कीड़ों से भर गया है, उसका शरीर किसी काम का नहीं रहा। ना वो काम कर सकता है, ना वो आराम कर सकता है, ना वो बैठ सकता है, ना वो चल सकता है। अब उसे क्या तंग कर रहे, कीड़े तंग कर रहे हैं। अब तेरे शरीर से भाई स्मेल आ रही, वो गंदी बदबू आ रही है तेरे शरीर से, अब दूर हो जा। क्या तू अब भी खराई पे है? क्या अब भी तू उसी खराई पे अब भी अपने परमेश्वर की जय जयकार कर रहा है? अब मर जा, मरना है तो अब मर जा मेरे लिए, वो एक वाइफ जो उसकी है वो कहती है। पर फिर भी अय्यूब का भरोसा परमेश्वर पे से हटा नहीं, अय्यूब का विश्वास अपने प्रभु पे से हटा नहीं। उसने कहा, आगे लिखा, उसने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर का नाम मुबारक हो, आमीन। और लिखा है आगे, जैसे जैसे आप इस चैप्टर को पढ़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, लिखा है परमेश्वर ने सब कुछ उसे सब कुछ दूना करके दिया, डबल करके दिया, क्योंकि वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास बनाए रखा था। उसके जीवन में बहुत मुश्किलें आई, वो जीवन साथी साथ छोड़ गया जो उसके लिए बनाया गया था। उसके बच्चे नाश हो गए, उसके घर गृहस्थी नाश हो गई, उसके बैल गाड़ियां सब पशु पक्षी सब नाश हो गए। पर फिर भी इवन उसका शरीर तक नाश हो रहा था, फिर भी उसने क्या कहा, कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर का नाम ही मुबारक हो। मेरे भाइयों और बहनों, इससे हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। हमें हर एक टेम्पटेशन में, हमें हर एक टेस्ट में ऐसे खड़े रहना चाहिए, हम हर बात में घमंड कर सके। चाहे आपके सामने कोई टेम्पटेशन बहुत बड़ी आ गई है, आपको घमंड करना चाहिए, आपका परमेश्वर इसमें से आपको निकालने की सामर्थ्य रखता है। आपके आस पड़ोस वाले, आपके साथ वाले व्यक्ति क्या कह रहे हैं, आपको कितना वो उस बात के लिए लज्जित करे, शर्मिंदा करे, या कुछ भी आपको बोल रहे, ताने दे रहे, कमेंट पास करे, ध्यान मत दे उस बात के ऊपर। आपका परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता है, बस आपको इस बात के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। आमीन। बहुत बड़ी बात है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस मैसेज से, क्योंकि आज की जो जिंदगी है, आज का जो हमारे जीवन में जो सारी चीजें हैं, आज टेस्ट हमारी जिंदगी में आता है। और जब टेस्ट आता है ना, बहुत सारे व्यक्ति जब टेस्ट सुनते हैं, टेस्ट का नाम सुनते हैं, टेस्ट आता है जिंदगियों में, तो वो पीछे हट जाते हैं, वो प्रभु से पीछे हट जाते हैं। बहुत सारे लोग विश्वासी, जो विश्वासी लोगों की बात कर रही हूँ, खुदा के खादिम तो हमेशा प्रिपेयर रहते हैं, खुदा की खादिमों तो हमेशा प्रिपेयर रहते हैं हर बात के लिए, क्योंकि जानते हैं उनके साथ कौन खड़ा है, वो जानते हैं उन्हें निकालने वाला कौन है, वो जानते हैं कि इस टेम्पटेशन को ये अपने जीवन में स्टिल नहीं देखेंगे, निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो ये बहुत बड़ी बात है। बस आपको हर हालात में यीशु के साथ खड़े रहना है, आपको हर हालात में परमेश्वर के साथ खड़े रहना है, बस आपको इतना करना है, आपको इतना करना है। अगर आप खड़े रहते हो हर हालात में, तो परमेश्वर आपको हर एक हालात से बाहर निकालेंगे।
चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे स्पिरिचुअली डाउन पड़ गए, वीक पड़ गए, कैसे भी हालातों में हो आप, बस अपने खुदावन के ऊपर भरोसा रखें, अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, वो आपको उस हालातों से ज़रूर निकालेंगे। आज का जो मेरा खास मैसेज है, खास मकसद है इस मैसेज को देने का, बस आपको स्टिल रहने के लिए, आपको खड़ा रहने के लिए, आपके विश्वास को दृढ़ रहने के लिए है ये मैसेज। अपने विश्वास को कभी कमज़ोर मत पड़ने दीजिएगा। हर टेम्पटेशन में आगे बढ़ते जाएगा, रुकना नहीं है। मसीही लोग जो रुकते नहीं, हमारी दौड़ कभी खत्म होने वाली नहीं। हम उस इनाम को लेना चाहते हैं जो इनाम परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। उस इनाम को लेने के लिए हमें चलते जाना है। मसीही भाई बहनों, हमें चलते जाना है, हमें रुकना नहीं है किसी भी हालात को देख के। अगर सामने मजबूरी आ गई है तो कोई बात नहीं, मजबूरी को चीरते हुए आगे जाएं। बीमारी आ गई, बीमारी को चीरते हुए आगे बढ़ जाए। बस आपको हर टेम्पटेशन को क्रॉस करना है। बस मैं यही बताना चाहती हूँ। बस दृढ़ रहिए परमेश्वर में, परमेश्वर पे भरोसा रखिए। किसी इंसान के ऊपर भरोसा नहीं, जितना आप खुदावन के ऊपर रखते हो उतना इंसान को वैल्यू नहीं देनी है। आपका परमेश्वर यहाँ, इंसान यहाँ होना चाहिए, चाहे कोई भी हो वो आपके जीवन में। तो फिर आपका जो भरोसा है आपके इंसान के ऊपर पहले नहीं, इस ये परमेश्वर के ऊपर पहले आएगा, क्योंकि आपने अपने जीवन में अपनी वैल्यू, आपकी वैल्यू जो है, आपने अपने जीवन में परमेश्वर की वैल्यू रखी है, इंसानों की वैल्यू बाद में आती है। तो आप जब ऐसा करना शुरू करोगे तो आप परमेश्वर पे ही भरोसा कर पाओगे। जब परमेश्वर पे भरोसा आपका टिक जाएगा, फिर आप कोई भी टेम्पटेशन को क्रॉस कर सकती हो। तो बी अलर्ट, बी केयरफुल, क्योंकि शैतान बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन में डालता है मसीही भाई बहनों को, मसीही लोगों को, विश्वासी को। और उस टेम्पटेशन को क्रॉस करने के लिए केवल अपने खुदावन को देखते जाइए, अपने खुदा के ऊपर भरोसा रखते जाइए। तो मैं विश्वास करती हूँ आपने बहुत कुछ इस मैसेज से सीखा है आज, और आगे भी आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। वचन के दौरान जब परमेश्वर से बात करते हैं तो सच में बहुत ही अद्भुत चीज़ें हमारे ऊपर प्रकट करते हैं। तो मैं विश्वास करती हूँ आपने भी बहुत कुछ सीखा है आज मैसेज के दौरान। ये मैसेज आपके जीवन में 100 गुना फल लेके आए, मैं विश्वास करती हूँ। और बस अपना भरोसा अपने खुदाबंद पे ऊपर रखिए, अपने टेम्पटेशन को क्रॉस करते जाइए, रुकना नहीं है, बस चलते जाना है आपको। आमीन, हालेलुया। तो खुदाबंद में बने रहिएगा, और कल एक नए मैसेज के साथ मिलते हैं। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अपनी पर्सनल दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। परमेश्वर मुझे बहुत बहुत आय से इस्तेमाल करे, अपने रेवलेशन को दे खुदावन, और रेवलेशन के साथ मैं खुदावन की महिमा कर पाऊँ। आमीन। तो मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।